नमस्कार साथियों, मैं संदीप मिश्रा। मैं एक शिक्षक हूँ, नियोजित शिक्षक हूँ मैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानना चाहता हूँ अन्य शिक्षकों से, शिक्षक भाइयों से, शिक्षक बहनों से। आज हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है और उसके बाद मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे बड़े भाई शिक्षक लोग हैं जो वीडियो लगातार बना रहे हैं कि शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत हुई। तो मुझे अभी तक ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर हमारी जीत क्या हुई है, हम कहां जीते हैं और कौन लोग जीते हैं, जीत किनकी हुई है। स्थिति यह है कि 1,87,000 कुछ, एक 800 या 100 कुछ जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, प्रथम सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए, तो उस समय हम लोगों को बहुत गालियां खानी पड़ी थी। मुझे याद है, मैं भी सक्षमता प्रथम चरण में उत्तीर्ण हुआ था। उस समय की स्थिति यह थी कि हम लोग इतना गाली खाए, हम लोग इतना परेशान हुए कि कभी बीआरसी में, तो कभी व्हाट्सएप पर, तो कभी फेसबुक पर, तो कभी शिक्षक ग्रुप में तरह तरह की गालियां हम लोगों को मिली। हम लोग गद्दार और बहुत तरह के शब्दों का हम लोगों के लिए चयन किया गया और बहुत सारी गालियों से हम लोगों को नवाजा गया कि ये लोग गद्दार हैं और ये लोग हम लोगों का संग छोड़कर हम लोगों के विरुद्ध जा रहे हैं। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अगर एक शिक्षक भी आवेदन नहीं करते तब कुछ हो सकता था, लेकिन शिक्षकों ने आवेदन शुरू कर दिया और लोगों को लगा, फिर हर लोगों की सोच की अपनी अपनी सिस्टम्स हैं, अपना अपना हिसाब से लोग सोचते हैं। अब चूंकि सरकार ने कहा था कि राज्यकर्मी का हम दर्जा देंगे, और यह तो बड़ी बात थी, चूंकि 20 साल 22 साल नौकरी करने के बाद भी विभाग एक तरफ यह कह रही थी कि आज भी कह रही है कि आप हमारे कर्मचारी हैं ही नहीं। तो वैसे शिक्षक हम जैसे जो नए आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारी नौकरी तो नई है और ऐसे भी हम लोग घर से दूर पदस्थापित हैं, या जो टेट से आए हैं वो दूसरे जिले में भी हैं, दूसरे जिले से दूसरे जिले में उनका पदस्थापना है। तो वो लोग चाह रहे थे कि भाई राज्यकर्मी का दर्जा भी हमें मिल जाएगा और हम अपने नज़दीक भी पहुंच जाएंगे जो दूसरे जिले में हम हैं, अगर अवसर मिला तो। उस समय सरकार ने हम लोगों से 3 विकल्प भी मांगा था और फिर उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि सक्षमता परीक्षा हम लोग देंगे। सरकार के आदेश अनुसार हम लोगों ने आगे काम किया। तो हम लोगों ने बड़े बड़े जद्दोजहद से हम लोगों का फॉर्म वगैरह अप्लाई हुआ, और फिर चूंकि उसमें सिस्टम था कि बीआरसी से एडमिट कार्ड मिलेगा और डीपीओ कार्यालय से साइन कराना पड़ेगा, तो बहुत डर डर के हम लोग करना पड़ रहा था हम लोगों को सब काम। चूंकि कभी बीआरसी में नेताओं की भीड़ थी, कालिख लगा रहे थे लोग चेहरे पर, वैसे शिक्षकों को जो हम लोग जैसे गद्दार थे, गद्दार के श्रेणी में हम लोग जो आ रहे थे कि भाई इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दे दिया, तो खैर हम लोगों ने झेला उस चीज़ को और हम लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण भी हो गए। 1,87,000 कुछ शिक्षक हम लोग थे, जो शिक्षक संघ में हम लोग गद्दार की श्रेणी में हम लोग आते हैं। 1,87,000 समथिंग कुछ टीचर्स। खैर हम लोगों का नामकरण ऐसे ही हुआ और बड़ी गालियां मिली। खैर तो अब हुआ कि भाई अब आगे हम लोग को जिला आवंटन भी हुआ और जिला जो जैसे ऑप्शन था लगभग लोगों का जो पहला चॉइस था वो मिल गया। खैर अब सरकार ने कहा कि आप लोगों का अब ट्रांसफ़र है, होना है, और अब आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। हम लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया। अब फिर ये हमारे बड़े भाई जो नेता लोग थे, उन लोगों ने फिर से वीडियो बनाना शुरू किया और हम लोगों को फिर से कहने लगे कि भाई अब आप लोग को हम माफ़ कर देंगे, आप लोग फिर से आ जाइए हम लोग के साथ। लेकिन हम लोगों का था कि भाई अब एक बार आपसे अलग हो गए हैं, हम लोग परीक्षा दे ही दिए हैं और हम लोग अपना कुछ, चूँकि हम लोगों के साथ मजबूरी थी, इस बात को समझा जाए। हम लोग घर से दूर भी थे और हम लोगों की नौकरी लंबी थी, और जितने भी शिक्षक नेता थे जो विरोध आज भी कर रहे हैं या उस समय भी कर रहे थे, वो घर के नज़दीक थे, पहली बात। दूसरी बात, विद्यालय के प्रभार में थे।
तो अब उन लोगों को लगा कि अब ये लोग देंगे, फिर हम लोग भी सक्षमता देंगे, तो हम लोग प्रभार से हटेंगे या फिर दूसरे विद्यालय में जाएंगे, दूसरे जिले में चले जाएंगे या फिर दूसरे प्रखंड में चले जाएंगे, अब नया नया नियम आएगा। तो ये बात थी। खैर, हम लोगों को तो कुछ मिला ही नहीं था, ना विद्यालय के हम लोग कोई प्रभार में थे और ना हम घर में थे, हम तो दूर ही थे ऐसे भी, और लंबी नौकरी भी थी हमारी। हम लोगों ने सोच समझ कर निर्णय लिया और हम सरकार के साथ गए। अब हम लोग कभी नहीं कहे कि भाई आप फिर से हमको अपने साथ लाइए। अब सभी लोग वीडियो बनाने लगे, आप कई माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से या मीटिंग करके भी। मीटिंग में भी मैं स्तब्ध हूं, कुछ हमारे साथी गए मीटिंग में भी, जब शिक्षकों ने मीटिंग रखा उसमें भी गालियां दी गई। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ शिक्षकों ने गाली दिया कि इन्हीं सब लोगों के कारण आज ये हो रहा है, स्थिति ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। खैर, हम लोग झेलते गए, चूंकि ठीक है भाई, हम लोग अब चूंकि फॉर्म एग्जाम दे ही दिए थे और एग्जाम पास करके फिर हम लोग इधर आ गए थे। लेकिन जितने वैसे शिक्षक हम लोग को गाली दे रहे थे, सक्षमता 2 में सब अप्लाई कर दिए और एग्जाम में सब अपीयर हो गए। एग्जाम का रिजल्ट भी अभी 2 दिन पहले आया है। तो अब वो लोग आ गए हम लोग की श्रेणी में भी, सक्षमता 2 वाले। अब कुछ जो बड़े भाई हमारे जो नेता लोग थे, उन लोगों को लगा कि लो, अब तो बड़ी संख्या हम लोग से दूर हो रही है। सक्षमता 1 वाले चले गए, अब सक्षमता 2 में जो बच्चे वो लोग फॉर्म भर दिए, वो लोग पास कर गए। तो अब हम लोग करेंगे क्या? अब हम लोगों को नेता मानेगा कौन? समस्या यहां होने लगी। इस बात को समझा जाए। तो मैं जान रहा हूं कि इस वीडियो के बाद भी मुझे गाली मिलना है, तो कोई बात नहीं है। जो देखिए, मैं जो सच्चाई है मैं वही कहता हूं। आपको अच्छा लगेगा इसके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूं, ना कहीं बोलता हूं। मैं वही बोलता हूं जो सच्ची बात है। तो सत्य को कुछ देर परेशान होना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है, तो हम लोग अभ्यस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि ध्यान दीजिए, वही लोग ज्यादा परेशान हैं जिनको कहीं जाना नहीं है। ना सक्षमता फॉर्म भरे हैं, ना 1 में, ना 2 में, कहीं उनको जाना नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यह है कि अब सक्षमता वाले आ जाएंगे विद्यालय में, और ये लोग, अब सरकार तो धीरे धीरे सक्षमता ले रही है, तो 1 2 3 4 5 चांस है, तो लोग सक्षमता देंगे और धीरे धीरे एक बड़ा सा मतलब संख्या, शिक्षकों की संख्या चली जाएंगी सक्षमता में। तो अब इनके साथ रहेगा कौन? फिर इनको नेता मानेगा कौन? चूंकि ये तो गाली देके हमको हटा चुके हैं। अब बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग के लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं, आप लोग आ जाइए हमारे साथ, आ जाइए हमारे साथ। अब हाईकोर्ट भी चले गए लोग, ठीक है, उसमें सक्षमता वाले भी होंगे, मुझे नहीं मालूम। हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में क्या निर्णय हुआ कि भाई जिन लोगों ने अपील किया है उन लोग को सरकार नहीं परेशान करेगी। मैं मानता हूं कि सरकार जो अभी आवेदन में 10 अनुमंडल का विकल्प जो लिया, 3 अनुमंडल कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 10 अनुमंडल देना है, तो अभी हम कैसे सोच लें कि हमको जिला से बाहर कर देगा? सरकार तो कह ही रही है, ठीक है भाई, हमारा अपना जो अनुमंडल है, जहां पे हमारा घर है, जहां के हम रहने वाले हैं, हमारा जो होम सब डिवीजन है, उसमें नहीं तो दूसरे सब डिवीजन में, और नौकरी, सच्ची बात है, इस बात को माना जाए, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र जितने लोग हैं सब, कि इस बात को समझिए कि कोई घर में ही नौकरी कब तक करेंगे भाई? आपकी घर में नौकरी तब हुई थी जब आपको 1500 मिलता था, अब सरकार आपको 50,000 दे रही है, फिर आप चाह रहे हैं हम घर ही में रहें। कब तक घर में रहोगे? कब तक घर में हम लोग रहेंगे? और आज न कल तो जाना पड़ेगा। आप कब तक बचिएगा? आज बच गए, फिर कुछ दिन और बचिएगा। ऐसे करते करते चूंकि आपका 5 साल 7 साल 8 साल नौकरी है, आपका तो निकल जाएगा। हम लोग को तो अभी 25 साल नौकरी करना है, किसी को 20 साल करना है, हम कब तक बचेंगे? अब क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने कहा कि भाई जो लोग अभी अपील किए हैं इस केस में, वो लोग, उन लोगों को कोई जबरदस्ती नहीं होगा, और जिनको जाना चाहे वो अप्लाई करें, जा सकते हैं। तो खैर, शिक्षा मंत्री ने आज बयान दे दिया कि तत्काल प्रभाव से हम लोग अभी ये जो ट्रांसफर नीति है उस पर हम स्टे लगा रहे हैं। तो सक्षमता वाले भाई भी कूद रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, जीत हो गई। तो क्या जीत हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने जब कहा कि आप योगदान करेंगे तब आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, जब तक आप योगदान नहीं करेंगे राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। राज्यकर्मी का दर्जा किसको लेना था? जो सक्षमता पास किए थे। तो आप क्यों, आप ही कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, जीत हो गई? ये तो वही भेड़ी वाला स्थिति है कि एक भेड़ी आगे गया, आप भी बस ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, भेड़ी के साथ साथ चले जा रहे हैं।
जीत हो गई, हमारी जीत हो गई। क्या जीत हो गई भाई? अभी तो मुझे नहीं समझ में आया, हो सकता है कुछ दूसरे एंगल से आप समझ रहे हो, कहीं जीत हुई हो तो आप समझाने का भी प्रयास करें कि क्या जीत हो गई। जितने भी ये सब वीडियो बना रहे हैं लोग, एक भी सक्षमता वाले नहीं है, मतलब वो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं। अब उनको दिक्कत क्या है? उनको दिक्कत ये है कि भाई अभी जल्दी में देखिए, अब सक्षमता वाले समझिए, अभी जल्दी में भी कई बार मार्गदर्शन आया। आप एक चीज को क्यों नहीं समझते कि हम लोग हमेशा जूनियर इसीलिए हैं कि हम लोग राज्यकर्मी नहीं हैं। ये सभी शिक्षक के लिए, जितने भी हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, कि भाई सरकार हमेशा कहती है कि आप राज्यकर्मी नहीं हैं, इसीलिए आप राज्यकर्मी ही नहीं है। तो फिर तो जो भी राज्यकर्मी हैं, चाहे वो चपरासी क्यों नहीं हो, आपसे सीनियर हैं, सीधी बात है। तो जब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जब आप राज्यकर्मी होंगे, तब ना कुछ आगे सोचा जाएगा, तब ना आप आगे सीनियर होंगे कि जूनियर। अब कुछ लोग क्या कह दिए शुरू में, क्या कहे लोग कि आप 25,000 में चले जाइएगा, आपका मूल वेतन घट जाएगा, और अभी मिल रहा है 40,000 तो मिलेगा फिर 30,000। तो कुछ शिक्षकों को ऐसे बरगला दिए लोग, ना ना छोड़ दीजिए, नहीं फार्म भरेंगे भाई, अभी मिल रहा है 30,000 फिर मिलेगा 20,000। अब चूंकि माइंडसेट है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं वही सही है, ना वो लोग नियम देखे, ना समझे, ना बूझे, जो कह दिए हो गया। उसके बाद हुआ कुछ लोग को समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, मिलेगा लाभ, मिलेगा पैसे का। फिर लोग क्या कहने लगे कि फिर से नौकरी हो जाएगा, नया नया हो जाएगा। अरे भैया 20 साल नौकरी करके क्या हो गया? आप 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं ना, आज भी तो नियोजित हैं। हमारे जान पहचान के, हमारे आसपास के कई टीचर रिटायर करके नियोजित से क्या मिला? 1,800 रुपये कटता हम लोगों का पीएफ, एपीएफ में 1,800 रुपया कट रहा है, सरकार कुछ दे रही है, कितना रुपया जमा हो रहा है? आप 10 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे, क्या मिलना है आपको या हमको, जो भी नियोजित हैं हम लोग, क्या मिलना है? अगर हम राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा तो 12,000 जमा होगा ना, 10,000 जमा होगा ना, तो रिटायर करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा ना। तो जो बेटा बेटी है तब ना सेवा करेगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा आपके पास तो घंटी डुलाएंगे, क्या करेंगे? आप आगे सोच ही नहीं रहे हैं। अब बैठे बैठे सरकार तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा देगी नहीं, अब ये तो नियम हो गया है, सरकार ने कह दिया। अच्छा, अब झारखंड में देखिए क्या किया है सरकार ने, परीक्षा लिया, जो लोग क्वालिफाई किए उनको राज्यकर्मी बनाया, उनको वेतनमान दिया। वही स्थिति यहां भी होगी। तो देखिए, अब कुछ निजी लाभ में कि हम घर ही के पास रहेंगे और हम ही प्रभार में रहेंगे, ना हम कहीं जाएंगे और ना हमारा प्रभार जाएगा, तो ये भाई ठीक है, ये आपके लिए ठीक है। तो फिर हम लोग जो जाना चाह रहे हैं उनको क्यों, आपको क्यों परेशानी हो रही है उससे भाई? और आप बार बार यही कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि आपको विशिष्ट बना। क्यों भाई? हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो विशिष्ट बनना चाहते हैं, जो दूर जाना भी चाहते हैं, जो ट्रांसफर नीति से सहमत हैं, आप लोग को क्यों प्रॉब्लम होता है, हमको समझ में नहीं आ रही है। और फिर आज आप कह रहे हैं कि अब कई वीडियो मैंने देखा कि सरकार अब नियोजित शिक्षक को विशिष्ट नहीं बना पाएगी, इसीलिए हम लोगों की जीत हो गई। तो ये आपकी जीत हुई है साहब, हमारी जीत कहां हुई? हम तो हार गए, फिर भी हम तो हार ही गए। तो खैर, मेरी जो यही समझ है, मैं यही कहूंगा अंतिम में दोस्तों, कि हम जितने भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे थे, राज्यकर्मी का दर्जा लेने जा रहे थे, हम सब हार गए आज। और सरकार लास्ट में कहिए झक मार के कह दी कि अब जब पांचों जो चांस हैं वो सब सक्षमता हम ले लेंगे, उसके बाद ही अब ट्रांसफ़र करेंगे। तो तब तक जश्न मनाइए, सब जगह घूमिए, टहलिए, कूदिए और खूब मस्ती कीजिए। हम लोग जीत गए, जीत गए, ये नारा लगाइए। और अब राज्यकर्मी अब बनने में 1 आध साल और समय लगेगा, अभी और इंतजार कीजिए। 1,800 पीएफ अभी इतना ही कटवाइए और घर ही में रहिए, घर का ही आनंद लीजिए। कहीं भी कोई अगर खराब लगा हो तो माफ़ भी कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा हो तो गाली भी दे सकते हैं, जैसे भी हो। धन्यवाद।